अगर हम आपसे कहें कि कोई ऐसा केस जिसमें कोई फिजिकल एविडेंस ना हो और उस मर्डर केस को सुलझा लिया जाए, आरोपी को पकड़ लिया जाए, तो हैरानी जरूर होगी। लेकिन ये चंडीगढ़ पुलिस ने करके दिखाया है और ये ब्रेक थ्रू दूसरा ऐसा केस है, क्योंकि इससे पहले एक सीरियल रेपिस्ट और किलर को चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा था। लेकिन अब 4 साल पुराना मामला चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझाया है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का ये वही G4 घर है जहां पर प्रोफेसर बीबी गोयल, जो इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और इनको सोमवार के दिन गिरफ्तार किया गया। 4 साल पुराना मामला था। दरअसल इसी घर में बीबी गोयल की पत्नी, बीबी गोयल जो प्रोफेसर है, उनकी पत्नी सीमा गोयल की लाश मिलती है और अंदर से खिड़कियां, दरवाजे, खिड़की की जाली अंदर से काटी गई थी और कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं मिला। 4 नवंबर 2021 की, जिस दिन दिवाली थी, उस दिन की ये घटना थी जब सीमा गोयल की लाश मिली और आ, कोई मार्क नहीं था, कोई हाथ पैर बने हुए थे, ये जरूर था। लेकिन लाश को फिर उसके बाद सेक्टर 16 के अस्पताल लेकर जाया गया और अस्पताल जाकर पोस्टमार्टम भी उस सीमा गोयल का करवाया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, सीसीडी में कोई आता जाता नहीं दिखा। सीमा और उनके पति बीबी गोयल दोनों घर के अंदर मौजूद थे, तो कैसे हत्या हुई, ये बड़ा सवाल था। और कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, कोई किसी की एंट्रेंस नहीं हुई, कोई मोबाइल ट्रेस नहीं हुआ, कोई लोकेशन किसी की नहीं मिली और दोनों घर के अंदर ही थे। तो ये बड़ी गुत्थी थी जिसको चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझाया है और ये सब हुआ है ब्रेन मैपिंग के जरिए। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस की ओर से अलग अलग समय पर टेस्ट करवाए गए। हालांकि बीबी गोयल जो प्रोफेसर हैं, उनकी पत्नी की जो बेटी हैं, दोनों की बेटी पारुल गोयल का भी टेस्ट हुआ और उनकी स्टेटमेंट के आधार पर, जहां शक सबसे पहले हुआ कि पारुल ने ये बताया कि बीबी गोयल, उनके पिता और उनकी माता के बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट था, बहस हुई एक रात पहले, जिसके बाद अगले दिन हत्या हो जाती है सीमा गोयल की। और ये इसको लेकर ही टेस्ट करवाए गए। BOS यानी कि जो ब्रेन मैपिंग का टेस्ट था वो करवाया गया और न्यूरोसाइकोलॉजिकल फोरेंसिक टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल किया गया, जिसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो उनकी बेटी का भी करवाया गया था। लेकिन ये सब कुछ संभव इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर BEOS जो टेस्ट है उसके जरिए, उसमें ये पाया गया कि जब जुलाई 2025 के अंदर ये टेस्ट हुआ तो बीबी गोयल से जब क्राइम रिलेटेड या उनकी पत्नी की हत्या बारे में सवाल पूछे गए तो उनके ब्रेन ने अलग तरीके से रिएक्ट किया और इसी के पनाह पर चंडीगढ़ पुलिस को लीड मिली और चंडीगढ़ पुलिस ने गुत्थी सुलझाई और सोमवार के दिन बीबी गोयल को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन के रिमांड पर है। अब पुलिस की कोशिश ये है कि क्यों ये हत्या की गई और कैसे 4 साल खुद को उन्होंने बचा के रखा, क्या क्या कहाँ सीमा गोयल का, उनकी पत्नी का जब हत्या हुई तो फोन कहाँ छुपाया गया। तमाम सवाल हैं जो अब चंडीगढ़ पुलिस बीबी गोयल से करेगी। लेकिन ये चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक अच्छी लीड है और ऐसे केसेस में जहां पर कोई फिजिकल एविडेंस ना हो और कोई क्ल्यू ना हो, ऐसे केसेस को अब चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुलझाया गया है, जिसमें ये केस चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की, अब उन्होंने सुलझाया है। चंडीगढ़ से ऐसा मामला सामने आया जिसमें कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रेन मैपिंग के जरिए हत्यारे को, जो प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी में बीबी गोयल, उसको चंडीगढ़ पुलिस ने धर दबोचा है। ज्यादा बातचीत करेंगे, दलबीर सिंह भिंडर हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ पुलिस के DSP। सर, ये कैसे ब्रेकडाउन हुआ, केस क्रैकडाउन किया गया, 4 साल पुराना मामला है। देखो, FIR नंबर 155 डेट 4/11/21 को दर्ज हुई थी और ये मर्डर की थी सीमा गोयल है मैडम, उनकी 70 का बर्थ था और ये भारत भूषण गोयल है, इनकी वाइफ थी। वो घर में किसी तरह की फोर्सिबली एंट्री नहीं थी और उस वक्त भी ये लग ही रहा था कि इन्हीं का है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम दिया। तो उसके बाद जो भी टेस्ट हुए इनके, उन टेस्टों में आया भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। कौन कौन से सर टेस्ट हुए, क्योंकि ब्रेन मैपिंग का, जैसे SSP मैम ने भी बताया कि उसमें ब्रेन मैपिंग एक बड़ा रोल प्ले किया। ब्रेन मैपिंग है और भी हैं इसमें टेस्ट हैं, पर अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता उनको। इस टेस्ट में सर कैसे, मतलब सवाल पूछते हैं तब रिएक्शन देखा जाता है या क्या देखा जाता है? हाँ बिल्कुल, जो हमारे उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनों के अंदर जो रिप्लाई देता है आदमी, उसके अंदर पता चल जाता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और सर वजह क्या थी, इसने वजह बताई अभी तक कि क्यों मारा इसने, क्या कारण था?
वजह फैमिली डिस्प्यूट आ रहा है अभी तक, कि फैमिली में डिस्प्यूट था और उस दिन इनकी बेटी घर पे नहीं थी और इसलिए फिर उनको टाइम मिल गया। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का या वैसे आपसी लड़ाई वगैरह? इनकी आपसी लड़ाई थी, प्रॉपर्टी का तो ऐसा कोई एंगल नहीं आया, लेकिन फैमिली में जो डिस्प्यूट था वो था इनका। तो सर इसने मारा किस तरीके से फिर, क्योंकि हाथ पैर तो बांधे हुए थे? नहीं, पहले सिर में चोट लगी है, चोट लगने शायद वो बेहोश हो गए, उसके बाद में हाथ पैर बांध दिया। सिर पे ही हिट किया। तो सर ये दूसरी जैसे ब्रेक थ्रू है, इससे पहले एक सीरियल रेपिस्ट को चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा, केस को सॉल्व किया। ऐसे और भी केसेस हैं जिनमें अब टेक्निकली या ब्रेन मैपिंग या इस चीज़ों का एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए? देखो, इनमें सीनियर अफसर बता सकते हैं या जो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अपने अपने केसों का वो बता सकते हैं। मेरे को तो सिर्फ इसका पता है, बाकी जो सीनियर अफसर से आप पता कर सकते हैं इनके बारे में, आगे क्या क्या इन केसों में क्या क्या हो रहा है। ठीक है सर, ये केस कहाँ तक पहुंचा अभी इन्वेस्टिगेशन को लेकर? क्या इसको पेश कर दिया है और आगे क्या प्रायोरिटी है पुलिस की? इनका कल तक का पुलिस रिमांड है, कल दोबारा पेश करेंगे जैसा होके। और जैसे सर वो सीमा गोयल का मोबाइल था या और चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उनको देखा जा रहा है, वो यहाँ अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है सर अभी इन्वेस्टिगेशन में और इससे पूछ? प्रायोरिटी है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो सबूत हम ला सकते हैं और इसको केस को कंक्लूजन तक पहुँचा सकते हैं, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये जिस सेक्शंस के तहत सर रजिस्टर है केसेस पे, क्या सजा बनती है उसमें सर? देखो, 302 में सजा तो देनी तो जज साहब ने है, जो भी देनी है सबूतों के आधार पर इसमें मैक्सिमम उम्र कैद है और कई केसों में फांसी की सजा भी है। अभी सर इन्वेस्टिगेशन में कुछ और बोला उसने कि क्या उसको रिग्रेट है कि उसने हत्या की अपनी बीवी की? देखो, थोड़ा बहुत टाइम लंबा होने के कारण वो चीज़ें कई बार नहीं होती, लेकिन वो रिग्रेट तो होता ही है। दलबीर सिंह मिंडर बातचीत कर रहे थे कि ब्रेन मैपिंग के जरिए जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया गया है, क्रैकडाउन किया गया है, और अपने आप में बड़ा था क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं बीबी गोयल और अपनी पत्नी की उन्होंने हत्या की। हालांकि यूनिवर्सिटी से ही अरेस्ट किया और अब कोर्ट में 3 दिन का रिमांड लिया और उसके बाद अब प्रायोरिटी ये है कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाकर कारण जानकर सबूत और इकट्ठे करके ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें बनती सज़ा दिलवाई जाए। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।